आपसे पूछा है P का वैल्यू क्या होगा, इसे कैसे बनाएंगे इसे आप समझिए। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, जैसे आपको पता होगा कि टेन थीटा का वैल्यू होता क्या है, ठीक है। जैसे कि रेशियो में आप जानते होंगे दोस्तों, ये जो आपका त्रिकोणमिति का जो ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। ये दोस्तों ए है और ये बी है और ये आपका सी है, ठीक है। अब देखिए ये दोस्तों ये सबसे बड़ी भुजा होती है, मतलब कि इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, यानी कि आपका कर्ण है। और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या है आपका बेस यानी कि आधार है, ठीक है। अब दोस्तों यहां से देखिए ये इस तरह से भी हो सकता है, नहीं तो आप देखिए अगर हम कहें कि ये आपका इधर आ सकता है, ये दोनों चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कर्ण आपका फिक्स है। अब देखिए दोस्तों इसमें से क्या है, हम यदि कहें कि इन दोनों का जो रेशियो है, ठीक है, यानी कि हाइपोटेनियस और पी, या तो फिर पहले आप देखिए पी बटे एच, पी बटे एच का जो अनुपात होता है उसका नाम दिया गया है साइन थीटा, ठीक है। पी बाय एच को बोलते हैं साइन थीटा। जैसे वहां पे 10 है, ठीक है, तो पी बटे बी यानी कि लंब बटे आधार का जो रेशियो होता है उसे क्या बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इससे दोस्तों यहां से ये मालूम चला कि ये आपका क्या है, ये पी बटे बी है, ठीक है। अब आप दोस्तों यहां से देखिए कि पी बटे बी दिया हुआ है, तो वहां से एच का मान क्या निकलेगा। ये दोस्तों आपको पता होगा कि त्रिकोणमिति में होता क्या है, जैसे कि हम कहें ट्रिपल एट में कि 7, 24, 25 ये होता है, तो वहां से दोस्तों हमको एच का मान मालूम चल गया कि ये कितना आएगा, 25 आएगा। लेकिन कैसे 25 आएगा, इसे जानने के लिए दोस्तों देखिए पी का मान यहाँ पे कितना है 7 है, और बी का मान कितना है आपका 24 है। हमें तो एच का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए एच ज्ञात करने के लिए होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस होता है बी का स्क्वायर। मतलब यहां से क्या आया, पी का वैल्यू 7 है, तो मतलब यहाँ पे आपका हो गया 7 का स्क्वायर 49, और बी का स्क्वायर मतलब ये आपका हो गया 576, ठीक है। इन दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा 625, ठीक है। इसका वर्गमूल कितना होता है 25, तो हाइपोटेनियस कितना आ गया आपका 25 आ गया। अब दोस्तों इन सभी का मान आप पुट कर दीजिए और P का मान निकल जाएगा। जैसे जैसे देखिए यहां से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेन थीटा का मान कितना है आपका 7/24, या तो साफ दिया हुआ है ही, तो उसको उसके स्थान पे दोस्तों हम लिखेंगे यहाँ पे 7/24, फिर है माइनस सेक थीटा। आप देखिए सेक का क्या होता है, जैसे कॉस का होता है b बटे एच, तो h बटे b, ठीक है। h का मान कितना है 25 लिखेंगे 25, और b का मान कितना है देखिए वहां से 24 लिख दिए। पहले इसे आप सॉल्व कर लेंगे, या तो फिर आप देखिए वहां से ये कितना लिखा हुआ साइन, इसका मान क्या होता है p बटे एच, मतलब लिखेंगे 7/25 बराबर दिया हुआ है माइनस p बटे 28। इसे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए देखिए इन दोनों का दोस्तों एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे आएगा 24, और इसमें से घटेगा 7 में से 25 में से जाएगा 7, तो कितना बचेगा आपका माइनस में बचेगा 18, और नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ 7/25। दोस्तों यहाँ से इसको हम पलट देते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ क्या लिखाएगा 25/7, ठीक है। अब देखिए बराबर में क्या दिया हुआ है माइनस p/28, ये इससे कटेगा यानी कि 7 चौके 28, और ये हो जाएगा आपका 4 से 6 मरते में 6 दिया कितना हो गया 18, मतलब 25 दिया कितना गया 75, माइनस माइनस कट जाएगा, p का वैल्यू कितना आ गया 75। यही इस प्रश्न का आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। यदि दोस्तों यहाँ से अगर आप ये वैल्यू निकाल लेते हैं तो कोई सा ये प्रश्न हो आराम से बन सकता है, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 2 पे आते हैं, अब उसे कैसे बनाएंगे आप इसे भी समझिए, ठीक है। देखिए यहां से जैसा दोस्तों अभी हम इस सवाल में से हम कहे कि यहां से अंक को पलट दिए, मतलब कहने का अर्थ ये था मेरा कि हम कहे कि 1/2 है, ठीक है, बटे लिखा हुआ 2/3। इसे आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ जैसे ये मोटी लकीर है, तो यहाँ से क्या करते हैं 1/2 लिखने के बाद इस अंक को भेजते हैं ऊपर बटे 2। इस तरह से हम वहां पे पलटे थे, ठीक है, समझ गए होंगे यहाँ तक। तो आप देखिए सवाल नंबर 2 को इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए। कहता है
कि a माइनस वन बाय ए बराबर लिखा हुआ है 1, तो कहता है कि ए स्क्वायर प्लस वन बाय ए स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए जैसा कि दोस्तों ये सभी सवाल जो है ना, मतलब कि एक ना एक ऐसा प्रश्न आ जाता है कोई भी एग्जाम में, ठीक है। अब हम कहें यहाँ से यदि आपसे स्क्वायरिंग में मांग रहा है और यहाँ पे क्या है माइनस में, तो सीधा आप याद रखिए फार्मूला से होता क्या है, के स्क्वायर प्लस होता है 2। मतलब ये कि 1 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 1 प्लस 2 यानी कि 3। इस प्रश्न का आंसर सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। लेकिन दोस्तों ये आया कैसे, इसे जानने के लिए आप थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए पहले कि ये आया कैसे। जैसे हम कहे लिखा हुआ है कि a माइनस वन बाय ए बराबर लिखा हुआ 1, ठीक है दोस्तों। इन दोनों को जो है ना आप पहले वर्ग करेंगे दोनों तरफ से, ठीक है। मतलब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस हो गया आपका बी स्क्वायर और माइनस क्या होता है 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस क्या होता है बी का स्क्वायर। जैसे हम यहाँ पे दोस्तों लिखते बी का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता, और यहाँ से फिर ए का स्क्वायर, तो हम क्या लिखे डायरेक्ट लिख दिए आपका ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर। अब समझिए यहाँ से माइनस क्या है 2ab, ठीक है, बराबर क्या है यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब इससे ये कट जाएगा, ये माइनस में है जाएगा उस साइड, मतलब कि यहाँ पे कितना हो गया 1 प्लस यहाँ पे 2 यानी कि 3। यहाँ क्या आया ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर। यही आपसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या आएगा। तो डायरेक्टली आप याद रखिए कि इस तरह से के स्क्वायर प्लस होता है 2। यदि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है आपसे प्लस में मान पूछ रहा है। मान लीजिए अगर यहाँ पे दोस्तों प्लस दिया हुआ होता तो क्या करते, तो आप वहाँ पे लिखते मतलब कि के स्क्वायर माइनस लिखते 2, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ कहें कि यहाँ पे 1 ही दिया हुआ है लेकिन यहाँ सवाल में क्या है अब प्लस है, अब इसका मान बताइए। तो क्या करते, लिखते के स्क्वायर माइनस 2, मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 यानी कि इसका आंसर क्या होता माइनस में 1। यही इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। अब देखिए सवाल नंबर आते हैं हम 3 पे। 3 नंबर सवाल को देखिए पहले। दोस्तों देखिए सवाल नंबर 3 को, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि x का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को x माइनस 1 से भाग देने पर शेष कितना आता है 15 आता है, ठीक है। फिर कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को x प्लस 1 से भाग देने पर शेष कितना आता है 1 आता है, ठीक है। तो बताना है कि ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा। देखिए इस तरह के प्रश्न दोस्तों ये आपको 10th में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। उसी से ये सवाल है, लेकिन एएलपी में ये सवाल आया हुआ था, ठीक है, सीबीटी 1 में। अब देखिए जैसे कि दोस्तों जिससे हम भाग दे रहे हैं ना, ठीक है, मतलब ये आपका क्या है भाजक है, ठीक है। जैसे हम कहे कि x माइनस 1 से आप भाग दे रहे हैं, ठीक ना, तो शेष कितना आता है 15 आता है। दोस्तों x माइनस 1 को आप लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे कि x माइनस 1 बराबर 0, x का मान कितना होगा 1 होगा। इसको हम उधर भेज दिए और इसमें भी सेम वही करना है, और x का वैल्यू इन जगह पुट कर करके आप इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 निकाल सकते हैं जल्दी से। देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ से x का मान कितना रखे 1 रखे, मतलब दोस्तों यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 ही आएगा, प्लस यहाँ पे हो गया a गुना x मतलब ओनली फॉर a प्लस क्या b, और शेष कितना आ रहा है दोस्तों आपका आ रहा है 15 हो गया। मतलब कि a प्लस b का मान ये इधर आएगा तो कितना बचेगा 14। ये समीकरण आपका आ गया फर्स्ट। जल्दी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। फिर आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ a का स्क्वायर। अब इसमें से दोस्तों क्या आएगा x प्लस 1 बराबर होगा आपका 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं तो x का मान कितना गया माइनस में 1, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों कि x का स्क्वायर है, यदि हम यहाँ पे रखते हैं माइनस 1 तो यहाँ पे कितना बनेगा, मतलब 1 ही बनेगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1 इंटू माइनस 1 तो कितना आएगा प्लस 1, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे रखिए तो कितना आएगा, ये आपका आएगा माइनस b प्लस कितना हो गया आपका a बराबर शेष आपका आ रहा है ओनली फॉर, यहाँ पे लिखा हुआ है शेष 1 प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए शेष 1 ही प्राप्त हो रहा है, हाँ सही है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से आप क्या करेंगे, सबसे पहले
सॉरी यहाँ पे -1 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ जो है ना शेष जो है दोस्तों यहाँ पे -1 होगा, ठीक है, तो ही ये मतलब आंसर अभी आएगा। देखिए पहले यहाँ इसको दोस्तों हम उधर भेज देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a माइनस बी बराबर कितना हो गया, -2, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा, ये आपका इक्वेशन हो गया 2, ठीक ना। यहाँ पे दोस्तों सवाल में -1 ही लिखा हुआ है, हम अभी लिखे थे, ठीक है। अब देखिए तो इन दोनों को दोस्तों पहले आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, जैसे कि आप 10th में पढ़े हैं इस तरह से आप सॉल्व करेंगे इसको। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इन दोनों को दोस्तों सॉल्व करने पर जोड़ने पे क्या हुआ कि ये माइनस में है, सॉरी ये प्लस में है और ये माइनस में, ये इससे क्या कट गया, मतलब यहाँ कितना हो गया आपका 2a और यहाँ पे कितना बचेगा ओनली फॉर 12, ठीक है। यानी कि जोड़ने पे तो लिखे हैं बट यहाँ पे क्या है माइनस है, तो यहाँ पे कितना आएगा 14 में से जाएगा -2 तो कितना बचेगा 12। अब ये इसे दोस्तों कटेगा तो a का मान कितना आएगा 6 और b का मान कितना आएगा, देखिए a का मान यहाँ पे रखते हैं 6 तो 6 जाएगा उधर तो कितना बचेगा, b का मान आपका बचेगा 8, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हमसे पूछा है कि a² प्लस b² का मान क्या होगा। a का मान कितना है 6 का स्क्वायर आपका हो गया 36 प्लस b कितना है आपका यानी कि 8 का स्क्वायर 64, जोड़ दीजिए कितना आ गया 100। यही इस प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ठीक है दोस्तों। देखिए सवाल में यहाँ पे -1 लिखा हुआ था, हम लिखे नहीं, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप देखिए इस तरह के प्रश्न यदि आपको और कोई लेसन में मतलब दिख जाता है तो आप कृपया करके उसे जरूर बना लीजिए एक बार, ठीक है, आराम से जैसे हम बताए तो इस तरह से जल्दी जितना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं आपका आंसर आते जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब आते हैं हम सवाल नंबर 4 पे, इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए। और हाँ दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ठीक है, और दोस्तों में खूब सारा शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सपोर्ट भी कीजिए क्योंकि अभी जैसे है 132, ठीक है, तो 132 को अब और आगे की ओर लेके जाएं, ठीक है दोस्तों। चलिए सवाल नंबर 4 पे आते हैं। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 4 को, अब देखिए ये सवाल आपका क्षेत्रमिति से है, ठीक है, आप इसे पहले का खुद से बनाइए दोस्तों, ठीक है, और कमेंट में इसका आंसर लिखिए। देखिए कहता है कि एक तांबे की तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, ठीक है। फिर कहता है कि जिसका क्षेत्रफल 121 सेमी स्क्वायर है, यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो बताइए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए जैसे हम कहें दोस्तों कि वृत्त का सवाल, और सबसे पहले तो यहाँ वर्ग लिखा हुआ है ना, देखिए कहता है कि हम कहे दोस्तों कि एक वर्ग है, जैसे कहे कि एक स्क्वायर है और एक तांबे की तार को मोड़कर एक वर्ग बनाते हैं, कोई तांबा का तार है इसे मोड़ दिया और एक वर्ग बना दिया, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल, अब आप जानते हैं दोस्तों कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना है 121 और ये कितना हो गया आपका a का स्क्वायर, इधर आएगा तो 11, मतलब एक भुजा का मान कितना आया आपका 11 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से कुछ और चेंजिंग आएगा सवाल में, क्या कहता है कि इसको मोड़ करके एक जो है ना वृत्त बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम कहे दोस्तों आप इसे आप पहले मोड़िए, ठीक है, मोड़ने के बाद क्या होगा जैसे कि ये राउंड में आ जाएगा, मतलब वर्ग की जो परिधि होगी 4 इंटू भुजा वो वृत्त की परिधि के बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है, होगा। मतलब दोस्तों कि आप इसी को ना मोड़ के बना रहे हैं तो जो इसका परिधि होगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है। मतलब आप वहां से लिखेंगे कि ये कितना आएगा आपका, लिखेंगे यहां से कि वृत्त की जो परिधि है वो होता कितना है आपका 2πr। देखिए तो वृत्त की जो परिधि दोस्तों है वो किसके बराबर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है वर्ग की परिमिति के बराबर, ठीक है। अब वर्ग की परिमिति कितना आएगा, यानी कि 4 गुना आप कर दीजिए 11 तो कितना हो गया 44, यहाँ पे आप लिखिए 44, ठीक है। यहाँ से कितना गया 2π, आप इसे तोड़ दीजिए यानी कि 22/7 इंटू त्रिज्या, ये आपका हो गया 44 से खत्म। r का वैल्यू कितना गया दोस्तों 7। अब आपसे पूछ रहा है यदि आपके पास त्रिज्या कितना है 7 है तो बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा 154 सेमी स्क्वायर। यही इस प्रश्न का आंसर है। जैसे 7 रहेगा त्रिज्या तो इतना भी अंश याद रखिए ये होता है, नहीं तो देखिए कैसे
मतलब पाई आर स्क्वायर, मतलब ये आ गया 22/7 इंटू 7 ये इससे कटा 22 होते कितना हो गया 154 सेमी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ठीक है दोस्तों, देखिए सवाल नंबर आते हैं अब हम 5 पे।